जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे महाभागवत देवी पुराण का 20वां अध्याय। इस अध्याय में भगवती का विविध बालोचित लीलाओं द्वारा हिमालय तथा मैना को आनंदित करना देवर्षि नारद द्वारा देवी के महात्म्य का वर्णन है। नारद जी बोले, हिमवान के घर में रहती हुई भगवती परमेश्वरी ने लीला पूर्वक योग ध्यान में तत्पर रहने वाले भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया। प्रभु, संसार से विरक्त महायोगी भगवान शिव ने परम योग का त्याग करके विवाह करने में अपना मन क्यों प्रवृत्त किया और उन पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव के अर्धांग को किस प्रकार प्राप्त किया। महेश्वर, आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुने महामते, जो दुर्गा इस जगत को परा माया से मोह में डाल देती है, उनकी माया को भला कौन जान सकता है। समस्त लोकों का सृजन पालन तथा संहार करने वाली जो माया स्वरूपिणी दुर्गा है, वे शिशु रूप धारण कर हिमालय के घर में रहने लगी। तदंतर वर्षा ऋतु में बढ़ती हुई गंगा नदी की भांति वे निरंतर बढ़ने लगी और शरतकालीन ज्योत्सना की भांति दिन प्रतिदिन सौंदर्य संपन्न होती गई। वे पार्वती सखियों के साथ नित्य क्रीड़ा करती थी और अपनी लीला तथा गुणों के द्वारा अपने माता पिता को सदा संतृप्त रखती थी। गिरिराज हिमालय तथा मैना उनके मुख को बार बार देखने में अपनी दृष्टि लगाए रहते थे और अणु मात्र समय के लिए भी अन्यत्र नहीं ले जाते थे। मुनि श्रेष्ठ, तप करने वाले के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है और तप करने से जो प्राप्त नहीं हो सकता उस फल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्म आदि देवताओं को भी जिन भगवती का दर्शन दुर्लभ है, प्राणियों को तारने वाली उन जगदम्बा को दिन रात अपनी गोद में लेकर हिमवान तथा मेनका पुत्री भाव से कुतूहल पूर्वक उन्हें देखते रहते थे। सूरश्रेष्ठ, इस प्रकार जो लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, वे जगदम्बा भगवती उन्हें वांछित वर प्रदान करती है और कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होते हुए भी उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हिमालय के घर में रहती हुई वे साक्षात भगवती अपने माता पिता को सर्वदा संतुष्ट एवं तृप्त किए रहती थी। एक समय गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री परमेश्वरी भगवती को गोद में लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद भगवती महेश्वरी का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से वहां आ पहुँचे। उस समय उन्होंने शरद रात्रि की चंद्र ज्योत्सना के समान निर्मल कांति वाली गौरी को हिमालय के सन्निकट बैठी हुई देखा। इसके बाद प्रबल बुद्धि वाले गिरिराज हिमालय ने अपने घर आए हुए उन देवर्षि नारद को देखकर उनकी विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होकर नारद मुनि ने पर्वतराज हिमालय को हर्षित करते हुए उनसे कहा, गिरिराज, मैंने अपने आप से जो कहा था कि साक्षात आदि स्वरूपिणी प्रकृति आपकी पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी, अब तो आप उन्हें जान गए होंगे। उसी कारण से कल्याणमयी भगवती प्रकृति ने आपकी पुत्री रूप में स्वयं जन्म लिया है। ये प्रेम व शंभु के अर्धांग को ग्रहण करके उनकी भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वे शंभु भी इन्हें छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। गिरिश्रेष्ठ भगवान शिव इन्हीं के द्वारा अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। अतः अब आपको यह कन्या महेश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी स्वरूपिणी आपकी यह कन्या उन्हीं शंभु की पूर्व पत्नी है, जो इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी। महामते, इन दोनों में परस्पर जैसा प्रेम होगा वैसा प्रेम किन्हीं भी पति पत्नी में न तो हुआ, न है और न तो होगा। भगवान शिव इन्हीं की शक्ति से देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करेंगे। इन भगवती का पुत्र भी महान बलशाली तथा पराक्रमी होगा, जिसके समान बलवान योद्धा न तो हुआ है और न होगा। अतः आप किसी अन्य को यह कन्या देने के लिए मन मत बनाइए। नारद मुनि का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा, सुना जाता है कि देवताओं के लिए भी अगोचर वे महेश्वर अनासक्त तथा महान योगी हैं और उन्होंने कठोर तपस्या भी की है। निर्विकार ब्रह्मा में सर्वदा अपना चित्त लगाए रखने वाले वे निश्चल शिव अपने अंतःकरण में केवल परम ब्रह्मा को देखते रहते हैं, बाहर की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। उन महेश्वर के ऐसे स्थिर चित्त को विचलित करने में भला कौन समर्थ हो।
हो सकता है, फिर वे मेरी इस कन्या को पति रूप में भला कैसे स्वीकार करेंगे। नारद जी बोले, पर्वत श्रेष्ठ, आप उस विषय में कुछ भी चिंता न कीजिए। जिस तरह से उनका ध्यान भंग होगा उसे सुनिए। असुर राज तारकासुर ने मदान्ध होकर सभी देवताओं को बंधु बांधवों सहित जीतकर इंद्र का राज्य छीन लिया है। उसी प्रकार वह तारकासुर अन्य देवताओं के भी अधिकार बलपूर्वक छीनकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वर के अनुसार तीनों लोकों का एकमात्र पति अधिपति बन बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अमित तेजस्वी औरस पुत्र के द्वारा उस दुरात्मा की मृत्यु होना सुनिश्चित किया गया है। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत सावधानी पूर्वक महादेव जी को विमोहित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। पर्वत श्रेष्ठ, यह सब कार्य केवल निमित्त भर एवं लौकिक ही होगा। वास्तविकता तो यह है कि आपकी यह पुत्री ही महादेव जी को सम्मोहित करेंगी। आपकी यह कन्या जगत को मोहित करने वाली महामाया है, विष्णु को सम्मोहित करने वाली लक्ष्मी है और शिव को सम्मोहित करने वाली शिवा है। महान योगी वे महाकालेश्वर स्थिर चित्त से समाधि में स्थित होकर अपनी अंतर्यामिनी प्रिया महाकाली का दर्शन करते हैं और इन्हीं के लिए वे आत्मस्वरूप में मन को स्थिर करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करके वे योग मुक्त हो जाएंगे। पुनः वे शंकर ध्यान योग के बल से शीघ्र ही यह जानकर कि ये ब्रह्म स्वरूपिणी सनातनी भगवती आपके घर में उत्पन्न हुई हैं, आपके शिखर पर तप करने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर वे नारद मुनि तत्काल आकाश मार्ग से होते हुए मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाले अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। दोस्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत महादेव नारद संवाद में 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भगवती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।